फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। 2023 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए विशाल खबर एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहा है या कर ही चुका है, जिसका नाम है जनता ही जनार्दन। लोकतंत्र के पावन मंदिर में सच्चाई में जनता ही जनार्दन है। जिस दल को, जिस व्यक्ति को जनता का समर्थन मिल जाता है, जनता का आशीर्वाद मिल जाता है, उसी की सरकार बन जाती है। इसलिए लोकतंत्र के पावन मंदिर में जनता ही जनार्दन है और नेता पुजारी है। लेकिन जैसे ही नेता जनता का आशीर्वाद प्राप्त करता है और चुनाव जीत जाता है, वैसे ही वह पुजारी की भूमिका से हटकर जनार्दन की भूमिका में आ जाता है और 4-4.5 साल तक लोकतंत्र के वास्तविक भगवान जनता का अनादर करता है, जनता की छाती पर मूंग दलता है। लेकिन जैसे ही 4.5 साल बीतते हैं, वैसे ही नेता को यह महसूस होने लगता है कि जनता ही वाकई में जनार्दन है। 2023 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए विशाल खबर ने लोकतंत्र के भगवान यानी जनता रूपी जनार्दन से संवाद स्थापित किया और यह जानने की कोशिश की कि 2023 में जनता का रुख क्या है, जनता किसकी सरकार बनाना चाहती है। सबसे पहले विशाल खबर ने खिलाड़ियों से जानने की कोशिश की। विशाल खबर ने वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इन खिलाड़ियों से बातचीत करने के बाद ऐसा लगा कि वाकई में प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना लागू कर यह दिवा स्वप्न देखने लगी है कि उसकी सरकार प्रदेश के अंदर बन ही जाएगी। आंकड़ों के अंकगणित में भारतीय जनता पार्टी एक विधानसभा में तकरीबन 70,000 लाडली बहन को लाभान्वित कर रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग आंकड़ों की बाजीगरी दिखाते हुए यह कहते हैं कि यदि 35,000 लाडली बहन के घरों के वोट मिल गए तो विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि अभी सतना शहर में एक वार्ड का चुनाव हुआ, जिसमें उस वार्ड का प्रत्याशी 700 वोटों से चुनाव हार गया, जबकि उस वार्ड में 700 लाडली बहनों को इस योजना का लाभ दिया गया। यदि 700 लाडली बहनों ने वोट दिया होता तो हार जीत का आंकड़ा कम होता। लेकिन जिस तरीके से उस वार्ड के चुनाव परिणाम आए, उससे तो यही लगता है कि लाडली बहनों ने लाभ भी ले लिया और भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं दिया। वॉलीबॉल के खिलाड़ी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं और जिस तरीके का बयान खिलाड़ी दे रहे हैं, उस बयान को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 अच्छा नहीं है। विशाल खबर के संवाददाता फिरोज खान ने वॉलीबॉल के खिलाड़ियों से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि 2023 में प्रदेश के अंदर किसकी सरकार बन रही है। आइए सुनते हैं वॉलीबॉल के खिलाड़ियों ने क्या कहा। सतना की जनता से कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार और सतना का विधायक कैसा हो, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ये खिलाड़ी हैं जो सतना के वोटर भी हैं और यहाँ पर देखिए खेल चल रहा है, खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ खिलाड़ी सीधे उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु पांडे है। इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अब सरकार तो सब वोटरों को तय करना किसकी बनेगी, पर अगर मेरे हिसाब से माना जाए तो परिवर्तन की भी संभावनाएं नज़र आ रही मध्य प्रदेश में कि शायद कांग्रेस की बन जाए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर वो काम करता है। अभी मामा जी बहुत सारी उठापटक कर रहे हैं, उसी की वजह है कि शायद उनको डर लग रहा है कि हमारे साथ क्या होगा। पर मुझे लग रहा है बीजेपी ने काफ़ी कुछ काम किए, पर भ्रष्टाचार की स्थिति और महंगाई की स्थिति बीजेपी में ज़्यादा है। उनके कामों से कितना खुश हैं आप अभी सरकार? काम से तो खुश हैं, मगर महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिसके मुद्दा महंगाई रहेगा है, जाति भी एक मुद्दा है। जाति का मुद्दा तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ कोई जातिगत मुद्दे। बेरोजगारी मुद्दा है बिल्कुल। सतना विधायक से भी आप लोग कितना संतुष्ट हैं? वर्तमान विधायक की तो कोई कार्यशैली समझ में नहीं आई कि सिद्धार्थ जी ने बहुत कुछ ऐसा कुछ अभूतपूर्व कोई काम कर दिया जिसको याद रखा जाए। एक नॉर्मल विधायक की तरह काम किया, कोई विशेष सतना के लिए शायद मेरी नज़र में, मैं नहीं उनका ऐसा नहीं कि उनके बहुत खिलाफ हूँ, पर ऐसा कुछ काम नज़र नहीं आ रहा जो गिनाने लायक हो।
आपका शहर एक स्मार्ट सिटी है, कितना स्मार्ट आपको नजर आता है? बहुत बिल्कुल स्मार्ट नहीं हुआ है, नाम भर का स्मार्ट है, काम नहीं हो रहा है स्मार्ट। ये 2 साल से चल रहा है इसी परिसर में, काम तो देखिए साहब, सड़कों उखाड़ दी गई, काम उतना नहीं हो रहा जिस हिसाब से होना चाहिए। काम की गति थोड़ा सा धीमी, स्मार्ट तो है पर काम की गति भी स्मार्टनेस के साथ होना चाहिए, आना चाहिए। तो भी इस बार जो विधायक आप लोग चुनेंगे, उस विधायक से आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं कि कैसा विधायक होना चाहिए इस बार सतना? पार्टी हमारे लिए मैटर नहीं, व्यक्ति मैटर करता। मुझे लग रहा पार्टियां तो आती जाती रहती है, विधायक कैंडिडेट कौन कौन आते उसके हिसाब से निर्णय करना पड़ेगा कि कौन बेहतर। खूबियाँ क्या देखेंगे आप लोग? खूबियाँ हैं, मैं तो चयन के लिए महत्वपूर्ण यह है कि अगर वो काम करने वाला शख्स है, उसको पूर्व में भी कई लोग जैसे दायित्व में रहते हैं, इस हिसाब से भी निर्णय आदमी लेता है। और पार्टीगत निर्णय भी होते हैं कई बार कि पार्टियाँ क्या कर रही हैं, इस हिसाब से निर्णय लेंगे। जब समय आएगा तो बताएंगे। समय आएगा कौन विधायक कितना अच्छा काम सतना के लिए करेगा। हमारे साथ युवा भी, उनसे बात करेंगे। बट आपका नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष पांडे है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का 18 वर्षों से सरकार है, उनके कामों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? इस बार भारतीय जनता पार्टी के जीतना नामुमकिन ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो मामा जी ने वो दिया 250 रुपये दिया है, तो ये तो वोट बैंक की राजनीति है। क्या मध्य प्रदेश के अलावा सभी राज्यों में 250 रुपये मिले हैं राखी के लिए? तो आप एक युवा हैं, एक बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आप युवा क्या सोचते हैं कि सरकार युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? सरकार को क्या कहते हैं, एक तो रोजगार मेले आयोजित कराने चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, है ना। साथ ही बहुत सारी वैकेंसी निकालना चाहिए जिससे युवा एक अच्छे स्तर पर पहुंच जा सके, लेकिन आज 5 साल में ऐसा देखा नहीं गया है। अभी आप जब वोट देने जाएंगे तो आपके मन में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोचेंगे आप? मुद्दा यही अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, और क्या मुद्दा रहेगा हमारे लिए? बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ और भी लोग, उनसे बात करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम नीरज गौतम है। इस बार क्या लगता है मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? अब ये तो वक्त बता सकता है, क्योंकि वोटर को अंदरूनी देना है वोट, जानता तो कोई है नहीं। कुछ लोग बोलते कुछ है, करते कुछ हैं। अब ये है कि परिवर्तन ही नियम है। अगर जब कोई चीज़ का परिवर्तन होता है तो अच्छे काम होते हैं। बार बार अगर बदला जाए तो अच्छे काम आते हैं सामने, क्योंकि एक ही बार जो कोई आता है वो अपना एक गढ़ समझ लेता है कि मेरा ही सब कुछ है। पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपको अपना शहर कितना स्मार्ट नज़र आता है? अब ये है कि पहले की अपेक्षा कुछ स्थितियां बदल रही हैं, काम जरूर आराम से चल रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी बन रहे हैं तो समय लगेगा, ऐसा भी नहीं है। अब किसी चीज़ की बुराई है तो अच्छाई भी है। क्या लगता है सरकार आएगी कि जाएगी? अब जनता तो अभी परेशान है, क्योंकि कई चीज़ों का मुद्दा है जो उसकी हर चीज़ अब बोलना नामुमकिन नहीं है। बड़े मुद्दे आपको क्या लगते हैं कि सरकार ने जो काम नहीं किए, जनता परेशान है, ऐसे कौन से मुद्दे आपको नज़र आते हैं? सरकार ये है कि पहले शिक्षा और जो स्वास्थ्य है वो सबको बराबर होना चाहिए, किसी एक का नहीं होना चाहिए। गरीब तो हर वर्ग में है, किसी विशेष वर्ग से राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हिंदू में तो सब है, हिंदुत्व में सब आते हैं, कोई जाति विशेष वर्ग का नहीं होना चाहिए। राजा एक राजा होता, वो किसी एक का नहीं होता। अब यहाँ तो अपनी सेंक रहे हैं, राजा वाली कोई काम बात चल नहीं रही है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। आपको लग रहा भाई ले लो। ऐसा सतना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो 20 सालों से 18 सालों से सरकार है, अब सतना में कोई अच्छे बड़े काम बताएं जो सरकार ने किए हों। सतना में हो गया पुल बना, दूसरा पुल बन रहा है, और हो गया चल रहा है, धीरे धीरे काम चल रहे हैं। ऐसा नहीं, जल वर्धन योजना भी आ रही है, कई चीज़ें आ रही हैं, सरकारें हैं, क्योंकि काम होंगे तो आगे और बढ़ेगी। स्मार्ट वैसे काम सबको अच्छे करने चाहिए, क्योंकि राजा में बोला कि सबके लिए है। तो 18 वर्ष सरकार है, इनके कामों से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं है? अब काम पहले की तो देखिए, जब आप 18 वर्ष के पहले तो सब जीरो चल रहा था, इतना ना महंगाई थी, ना इतना कुछ था। अब 18 वर्षों बाद सब महंगाई में चली गई, बर्तन भी हुआ। जब बढ़ रहा है तो हर चीज़ बढ़ेगी, ऐसा भी नहीं है, किसी को विशेष को दोष नहीं दिया जा सकता। ये देखिए यहाँ पर खिलाड़ी अपने वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और यहाँ पर मगन हम यहाँ पर खिलाड़ियों से ही बात कर रहे थे। इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, सतना का विधायक कैसा हो, इन्हीं मुद्दों पर यहाँ पर हम और लोगों से भी चर्चा करेंगे। आप एक युवा हैं, आपका नाम क्या है? अजीत सिंह। अजीत, ये बताएं कि इस बार जब आप सरकार चुनेंगे, वोट डालने जाएंगे, तो आपके मन में कौन से मुद्दे होंगे? सर सबसे पहले तो मेरे हिसाब से कि रोज़गार, यदि रोज़गार
हमको जैसे युवाएं हैं तो बहुत युवाएं जो बेरोजगार हैं उनको रोज़गार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो यदि रोज़गार ही नहीं मिल पा रहा हमारी इस वाली सरकार से तो भाई परिवर्तन तो होना चाहिए। मेरे हिसाब से परिवर्तन बहुत ज़रूरी है और परिवर्तन के माध्यम से ही रोज़गार का साधन हमको प्राप्त हो। पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके कामों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? सर मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ इस काम युवा क्या सोचते हैं और आप जैसे युवा? हम तो सर यही सोचते हैं कि रोज़गार अत्यधिक मात्रा में हमको मिले। जैसे अभी हम लोग अगर आर्मी के माध्यम से अपने मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो आर्मी के माध्यम से बहुत कुछ मतलब वो अर्जित कर सकते हैं, लेकिन इस सरकार ने वो भी 4 साल का कर दिया जिसके कारण से हम लोग बहुत असंतुष्ट हैं इसमें। सरकार युवाओं के लिए कुछ करेगी तो सोचेंगे सरकार के लिए? हाँ, यदि सरकार करेगी तो ज़रूरी है तो सोचेंगे उसके बारे में, लेकिन मामा जी ने अभी ऐसा कुछ किया नहीं जी। और एक महंगाई भी मुद्दा रहेगा? महंगाई सर बहुत ज़्यादा, जो मतलब सिलेंडर वगैरह 400-500 चल रहा था वो आज 1100-1200 रुपये में चल रहा है, ठीक ना। अब पेट्रोल 120 रुपये प्लस चल रहा। तो सर थोड़ा ये भी तो हमको तो दिख ही रहा है अब, ठीक ना, थोड़ा सा एजुकेशन होने के कारण। सरकार महंगाई और बेरोजगारी मुद्दे पर कुछ नहीं करती तो बिल्कुल नहीं सर, हम लोग बिल्कुल वोट नहीं देंगे। हमें चाहिए रोज़गार और महंगाई जो है इसको थोड़ा कम करें तो हम मामा जी के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हमारे बस का नहीं है इस बार। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है। युवा से हम बात कर रहे थे और आगे हमारे साथ और भी खिलाड़ी उससे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? वीरेंद्र पाठी। आप ये बताएं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? महंगाई मुद्दा रहेगा? महंगाई और बेरोजगारी मेन मुद्दा जो है महंगाई और बेरोजगारी का ही है। और विकास के उसमें यदि अपन जाते हैं तो यहाँ के जितने भी नेता, विधायक भर की बात नहीं है, जो भी नेता हैं, सतना का कोई विकास ही नहीं हुआ। अभी आप रीवा देख लीजिए, रीवा जाने में दिक्कत महसूस करते थे अपन लोग उस समय, लेकिन आज की डेट में रीवा 1 नंबर में पहुंच गया, स्वर्ग बना हुआ है। सतना और पीछे चला गया, जबकि सतना पहले रीवा से अच्छा था। कमी किसकी मानते हैं? ये नेताओं की कमी है। हमारे जो जिनको अपन लीडर चुन के भेज रहे हैं यहाँ से, वो जिसकी तरफ कोई वही नहीं है। भाई एक ही पार्टी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पार्टी कोई विकासों कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? पार्टी कोई भी हो, लेकिन नेता ही नहीं है हमारे सतना में जो हमारे सतना का विकास कर सकें। इस बार जब सरकार 23 में चुनाव होंगे, जब आप वोट डालने जाएंगे जी, तो इस बार आपके मन में क्या मुद्दा रहेगा? यही है, जो अच्छा लगेगा उसी को वोट करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करेंगे। सरकार रहेगी कि जाएगी? अब ये तो अब पब्लिक के हाथ में है, वो जैसा चाहे वैसा करे, पब्लिक ही चुनेगी। तो मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का ही है। भाई आप ये देख लीजिए कि ये सिलेंडर में अभी जो है, गैस सिलेंडर में 200 रुपये कुछ कम किया है उन्होंने, है? तो 200 रुपये उस करोना काल में आप जो है करोना काल में तो एक भी नहीं कम किया ना, जब ज़रूरत थी पब्लिक को। आज चुनाव आ गया, आपको दिक्कत महसूस हो रही तो आपने कम कर दिया वोट लेने के लिए। तो ये पब्लिक भी जानती है, समझती है सब कुछ। आपका नाम क्या है? रविशंकर शर्मा। क्या लगता है जो भी वर्तमान सरकार है उनके कामों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो देखिए अब नहीं कहा जा सकता संतुष्ट है कि नहीं है, मुद्दा तो कई है। देखिए अब सबसे बड़ी समस्या है कि उनका समाधान कौन करेगा। अब कोई सियोरिटी नहीं कि आने वाली सरकार उसका समाधान करे। देखिए इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे जी, क्या मन में मुद्दे रहेंगे आप लोगों के पास? मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा देखो महंगाई है। देखिए आज के समय में अब महंगाई कंट्रोल कैसे हो, इस पर ये तो अब ऊपर जो बैठे हैं लोग वो समस्या समाधान कर सकते हैं। देखिए अब जरूरी नहीं कि जो आगे दूसरी सरकार आएगी उसका समाधान वही करेंगे, है ना। कई बड़ी विकराल समस्याएं हैं देखिए देश की, और विकास भी हुआ है। जो अभी सरकार है, केंद्र में सरकार है, उनका विकास हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि विकास नहीं हुआ, पर कुछ चीज़ें बढ़ी हुई हैं, काफ़ी बढ़ गई हैं। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा देखिए महंगाई ही है, पेट्रोल का रेट हो गया, गैस का हो गया। युवाओं में रोजगार कभी रोजगार तो वो तो शुरू से देखो समस्या है, रोजगार का समस्या तो शुरू से है। अब रोजगार है कहाँ से आएगा, क्या आएगा, अब ये भविष्य इसका सही नहीं लग रहा हमको। देखिए मध्य प्रदेश सरकार के सतना में जो काम हुए हैं उनसे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? लगभग 70% के आसपास काम तो हुआ। देखिए काम हुआ है, विकास हुआ है, शहरों का विकास देख लीजिए,
रोड का डेवलप देख लीजिए, पानी की समस्या तो काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी का देख लीजिए, समस्या सॉल्व तो हुई है। अब महंगाई बढ़ी है। महंगाई इस बार 2023 में सरकार रहेगी कि जाएगी? एमपी में तो मुश्किल है, भी लग रहा है तो हाँ 50% है। हाँ संभावना है, मतलब सियोरिटी तो नहीं देखी, मतलब एक अनुमान रहता है। हाँ मुश्किल है, थोड़ा चुनौतियाँ ज़्यादा है। चुनौतियाँ ज़्यादा है। इस बार मध्य प्रदेश में की सरकार में की चुनौतियां बहुत हैं और जनता महंगाई से त्रस्त है और सरकार महंगाई मुद्दा और एक बेरोजगारी मुद्दा रहेगा जो सरकार के लिए एक परेशानी बड़ी खड़ी कर सकता है और लोग इन मुद्दों पर इस बार वोट देने जाएंगे कि महंगाई और बेरोजगारी एक मुद्दा रहेगा। सतना से कैमरामैन महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको वाकई में हमारी खबरें अच्छी लगती हैं और आपने विशाल खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।